पाकिस्तान का अब होगा और भी बुरा हाल। हिंदुस्तान को दिखाई आंख तो अब खैर नहीं। आखिर क्या है भारत का चीन अमेरिका फॉर्मूला? सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान बिलबिला रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने इस समझौते को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। अब पाकिस्तान गीदड़ भभकिया दे रहा है और सीधे तौर पर हिंसा का सहारा लेने की बात कह चुका है। लेकिन बड़बोले पाकिस्तान को यह नहीं पता कि भारत के पास अमेरिका, रूस और चीन के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक तर्क है। इसी तर्क का सहारा लेकर ये तीनों बड़े देश अंतरराष्ट्रीय समझौतों से बाहर निकल गए और अपनी राष्ट्रीय चिंताओं और हित को ज्यादा तवज्जो दी, और भारत भी वही कर सकता है। अभी हाल ही में पाकिस्तान के एक मंत्री अताउल्लाह तरार ने एक सेमिनार में कहा है कि भारत इंडस वाटर ट्रीटी यानी IWT या फिर कहीं कि सिंधु जल समझौते को संशोधित, रद्द या निलंबित नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान ने भारत की चिंता, आतंकवाद पर अपना मुंह सील लिया। हालांकि भारतीय रक्षा विशेषज्ञों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बड़े देशों द्वारा किए गए समझौतों के उल्लंघन के उदाहरण देकर भारत के वैध अधिकार पर जोर दिया है और कहा है कि भारत को आतंकवाद को लेकर अपनी चिंता दूर करने के लिए हर कदम उठाने का अधिकार है। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर ने एक्स पर एक ट्वीट किया। उसमें उन्होंने लिखा कि अगर अमेरिका JCPOA से हट सकता है, रूस INF ट्रीटी से दूर जा सकता है और चीन दक्षिण चीन सागर पर हेग के फैसले को खारिज कर सकता है, तो भारत भी राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में IWT यानी इंडस वाटर ट्रीटी को अस्थायी रूप से निलंबित कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि दुनिया की बड़ी ताकतों ने अंतरराष्ट्रीय समझौतों को तब नजरअंदाज किया या उनसे बाहर निकल गए जब वे उनके राष्ट्रीय हितों के काम नहीं रहे। रक्षा विशेषज्ञ पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड PR शंकर का कहना है कि ताकतवर देश संधियों का सख्ती से पालन करने के बजाय रणनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरतों को ज्यादा अहमियत देते हैं। इसलिए भारत भी IWT के मामले में ऐसा कर सकता है। सिंधु जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ एक ऐतिहासिक जल बंटवारा समझौता है, जिसकी मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी। इस समझौते के तहत सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों को 2 हिस्सों में बांटा गया। रावी, ब्यास और सतलुज का ज्यादातर हिस्सा भारत को मिलता है, जबकि सिंधु, झेलम और चेनाब का मुख्य उपयोग पाकिस्तान को दिया गया। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के संदर्भ में भारत लंबे वक्त से समझौते की समीक्षा की मांग कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि दुनिया की बड़ी ताकतें कब अपने अंतर्राष्ट्रीय हित में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से बाहर निकल कर आई। सबसे पहले 2018 में ईरान JCPOA डील से अलग हुआ अमेरिका। राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में ही अमेरिका 2015 के जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPOA से 2018 में एक तरफा तौर पर खुद को अलग कर लेता है और दूसरे हस्ताक्षरों जैसे कि UK, फ्रांस, जर्मनी, रूस, चीन, EU के विरोध के बावजूद फिर से ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका ने उस वक्त ये तर्क दिया कि ये डील बेबुनियादी है और खराब है। वहीं और भी देश ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह की डीलों को रद्द किया है सिर्फ अपने देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए। UN संधि के फैसले को चीन ने भी ठुकराया। दरअसल दुनिया की एक और महाशक्ति चीन भी अपनी सुविधा के मुताबिक ही संधियों का पालन करती है। फिलीपींस की ओर से लाए गए एक मामले में UNCLOS ने चीन के खिलाफ फैसला सुनाया और दक्षिण चीन सागर में चीन की ओर से एक कृत्रिम द्वीप बनाने को गलत करार दिया। चीन ने इस फैसले को पूरी तरह खारिज कर दिया। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, संयुक्त राष्ट्र का समुद्री कानून पर अंतरराष्ट्रीय संधि है। उस वक्त चीन ने यह भी तर्क दिया कि ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र को वो स्वीकार नहीं करेगा। उसका इसके पीछे तर्क ये भी था कि विवाद में संप्रभुता का मामला शामिल है, जिस पर ट्रिब्यूनल कोई भी फैसला नहीं दे सकता। यानी कुल मिलाकर के दुनिया के कई बड़े देशों में, जिसमें अमेरिका, चीन और उसके अलावा रशिया भी शामिल है, उन्होंने ऐसी कई द्विपक्षीय या कई ज्यादा देशों की शामिल हुई भी समझौतों को रद्द किया है जब बात उनकी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की आती है। और वैसा ही भारत भी यहाँ कर सकता है।